जादुई केक का घर। एक छोटे से गांव मीठा नगर में एक नौजवान लड़की रहती थी जिसका नाम कलारा था। क्लारा को मिठाइयां बहुत पसंद थीं, खास तौर पर केक। वो अपने दिन अपनी माँ की छोटी बेकरी में मदद करते हुए गुजारती और सबसे मजेदार केक का नुस्खा ढूंढने का ख्वाब देखती। एक दिन दोपहर के वक्त जब वो गांव के किनारे पर दरियाफ्त कर रही थी, क्लारा को एक तंग मुड़ा हुआ रास्ता मिला जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस के मारे उसने इस रास्ते पर चलने का फैसला किया। कुछ देर चलने के बाद उसने कुछ गैर मामूली दरियाफ्त किया, एक घर जो मुकम्मल तौर पर केक से बना हुआ था। दीवारें स्पंज केक की तहों से बनी थीं, छत चॉकलेट के फ्रस्टिंग से ढकी हुई थी और खिड़कियां रंगीन शुक्र के शीशे की बनी हुई थीं। क्लारा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसने एहतियात से दीवार का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और इसे चखा। ये सबसे मजेदार केक था जो उसने कभी खाया था। जब क्लारा केक के घर की तारीफ कर रही थी, दरवाजा आहिस्ता से खुला और बाहर एक छोटा गोल आदमी आया जो मुकम्मल तौर पर बिस्कुट से बना हुआ था। इसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी और उसने व्हिप्ड क्रीम की टोपी पहन रखी थी। हेलो, मैं मिस्टर बिस्कुट हूँ, केक के घर का मुहाफिज, उसने खुशी भरी आवाज में कहा। आप इस जादुई जगह पर कैसे आए? क्लारा ने अपना तारुफ कराया और बताया कि उसे बेकिंग बहुत पसंद है और वो तजस्सुस की बना पर इस रास्ते पर चल रही थी। मिस्टर बिस्कुट ने इसे गर्मजोशी से खुश आमदीद कहा और इसे केक के घर के अंदर मदऊ किया। घर के अंदर का मंजर और भी ज्यादा जादुई था। यहाँ कमरे थे जो हर किस्म के केक से भरे हुए थे, लीमू का केक, सुर्ख मखमली केक, गाजर का केक और बहुत कुछ। फर्नीचर जिंजर ब्रेड का बना हुआ था और हवा में ताज़ा बेक किए हुए मिठाइयों की मीठी खुशबू भरी हुई थी। मिस्टर बिस्कुट ने क्लारा को केक के घर के दिल तक ले जाया, जो कि एक आरामदेह बावर्ची खाना था जिसमें एक बड़ा पुराना चूल्हा था। बावर्ची खाने के मरकज में एक किताब एक बेड सेटिल पर रखी हुई थी। ये कोई आम किताब नहीं थी, ये जादुई पकवान की किताब थी। ये किताब दुनिया के तमाम केक के खुफिया नुस्खे रखती है, मिस्टर बिस्कुट ने वजाहत की। लेकिन इसे सिर्फ वही शख्स इस्तेमाल कर सकता है जिसका दिल पाक हो और बेकिंग से हकीकी मोहब्बत हो। क्लारा की आंखें जोश से चमक उठीं। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जादुई पकवान की किताब के सामने खड़ी है। मिस्टर बिस्कुट ने किताब का एक खाली सफ़ा खोला और क्लारा की हैरानी के लिए सफ़े पर अल्फाज नमूदार होने लगे। किताब आपकी बेकिंग के लिए मोहब्बत को महसूस करती है, मिस्टर बिस्कुट ने कहा। ये आपको सबसे शानदार केक बनाने के लिए रहनुमाई करेगी। लेकिन याद रखें, बेकिंग की हकीकी जादू इस खुशी में है जो ये दूसरों को लाती है। पहला नुस्खा जो किताब ने जाहिर किया वो रेनबो लेयर केक का था। क्लारा ने जोशो खरूश से अज्जा जमा किए जो जादुई तौर पर बावर्ची खाने में नमूदार हो गए। उसने हिदायत को एहतियात से पैरवी की, बीटर को मिक्स किया, तहों को बेक किया और केक को चमकदार रंगों से फ्रस्टिंग किया। जब वो खत्म हुई तो केक एक शाहकार नजर आ रहा था। मिस्टर बिस्कुट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आइए इसको गांव वालों के साथ बांटते हैं। क्लारा ने इत्तेफाक किया और वो केक को मीठा नगर वापस ले गए। गांव वाले खूबसूरत केक से मुतासिर हो गए और एक टुकड़ा लेने के लिए कतार में लग गए। जब उन्होंने इसे चखा तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। केक न सिर्फ मजेदार था बल्कि उनको खुशी से भी भर रहा था। जादुई केक की खबर जल्द ही फैल गई और जल्द ही पड़ोसी गांव के बेकर्स क्लारा को देखने और उसके केक चखने आए। कुछ हसद करने लगे और उन्होंने इसे बेकिंग मुकाबले में चैलेंज किया, उम्मीद करते हुए कि वो अपनी महारत को साबित कर सकें। क्लारा को नर्वस महसूस हुआ लेकिन उसने चैलेंज कबूल कर लिया। मिस्टर बिस्कुट ने इसे यकीन दिलाया कि जादुई पकवान की किताब उसकी मदद करेगी। मुकाबला गांव के मैदान में मुनक्किद हुआ और सब लोग जोशो खरूश से देख रहे थे। क्लारा ने एक देव चॉकलेट फाउंटेन केक बनाने का फैसला किया। जादुई पकवान की किताब से नुस्खा बहुत पेचीदा था, लेकिन उसने एतमाद के साथ उसे पैरवी किया। जब वो काम कर रही थी, उसने देखा कि दूसरे बेकर्स अपने केक के साथ जिदोजहद कर रहे। जब केक मुकम्मल हुए तो जजेस, जिनमें मिस्टर बिस्कुट भी शामिल थे, ने हर एक का जायका चखा। क्लारा के केक को फातेह करार दिया गया। केक के ऊपर से बहती हुई चॉकलेट का मंजर शानदार था और उसका जायका आसमानी था। मुकाबले के बाद क्लारा की शोहरत बढ़ गई और ज्यादा लोग केक के घर का दौरा करने आए। एक दिन एक पुरस्कार औरत आई। उसने अपना तारुफ मिसेस हनीडेव के तौर पर कराया, जो एक मशहूर कन्फिक्शनर थी और दूर दराज जमीन से आई थी। उसने क्लारा के जादुई केकों के बारे में सुना था और उसके साथ एक राज बांटना चाहती थी। मिसेस हनीडेव ने इंकिशाफ किया कि दुनिया भर में जादुई अज्जा बिखरे हुए हैं, हर एक की मुनफरिद खुसूसियात हैं जो केक को और भी गैर मामूली बना सकते हैं। उसने क्लारा को एक नक्शा दिया जिसमें इन अज्जा की मकामात दिखाई गई थी। क्लारा बहुत खुश हुई और उन अज्जा को तलाश करने के लिए एक सफर पर जाने का फैसला किया। मिस्टर बिस्कुट ने इसके साथ जाने की पेशकश की। वो दोनों एक मुहिम पर निकले, जादुई जंगलात, चमकदार झीलों और पुरस्कार पहाड़ों से गुजरते हुए।
उनकी पहली मंजिल शुक्र क्रिस्टल गार थी। ये गार एक घने जंगल में छपी हुई थी और शुक्र की परियों ने इसकी हिफाजत की थी। क्लारा और मिस्टर बिस्कुट को दाखिले के लिए एक पहेली हल करनी पड़ी। जब वो अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि दीवारें चमकदार शुक्र के क्रिस्टल से ढकी हुई थी। उन्होंने कुछ क्रिस्टल जमा किए, ये जानते हुए कि ये उनके केक में जादुई चमक डालेंगे। शुक्र की परियों ने उनको अलविदा कहा और उनके सफर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फिर वो वनीला बैन वैली गए, जो एक खूबसूरत जगह थी जहां वनीला आर्किड भरे हुए थे। हवा में वनीला की भरपूर मीठी खुशबू फैली हुई थी। क्लारा और मिस्टर बिस्कुट ने एहतियात से वनीला के बीन्स को जमा किया, जो किसी भी केक के जायके को बेहतर बना सकते थे। वैली की हिफाजत नर्म वनीला परियों ने की, जो क्लारा की बेकिंग महारतों पर अपनी दुआएं देती थी। उन्होंने परियों का शुक्रिया अदा किया और अपने सफर को जारी रखा। आखिरी मंजिल कोको ट्री जंगल थी। यहाँ के दरख्त दुनिया के बेहतरीन कोको बीन्स पैदा करते थे। क्लारा और मिस्टर बिस्कुट को इन बुलंद दरख्तों पर चढ़ना पड़ा ताकि बीन्स को इकट्ठा कर सके। ये सख्त काम था, लेकिन वो जानते थे कि ये इसके काबिल होगा। जब वो कोको बीन्स को जमा कर रहे थे, उन्होंने कोको के जिन्नों से मुलाकात की, जिन्होंने उनके साथ बेहतरीन चॉकलेट बनाने के बारे में अपने इल्म को बांटा। उनकी मदद से क्लारा ने नई तकनीकें सीखीं जो उनके चॉकलेट के केक को और भी मजेदार बना देंगी। जादुई अज्जा के साथ क्लारा और मिस्टर बिस्कुट मीठा नगर वापस आ गए। गांव वाले उन्हें देखकर बहुत खुश हुए और बेसब्री से इंतजार करने लगे कि क्लारा कौन सा नया केक बनाएगी। शुक्र के क्रिस्टल, वनीला के बीन्स और कोको के बीन्स इस्तेमाल करते हुए क्लारा ने एक शानदार केक बनाया जिसका नाम जादुई खुशी था। ये केक एक शाहकार था, शुक्र के क्रिस्टल से चमकता, भरपूर वनीला से भरा हुआ और बेहतरीन चॉकलेट की तहों से बना हुआ। जब गांव वालों ने इसे चखा तो वो खुशी और हैरत से भर गए। जादुई अज्जा ने केक को वाकई जादुई बना दिया था। अपनी मुहिम और हैरत अंगेज कीकों का जश्न मनाने के लिए क्लारा और मिस्टर बिस्कुट ने मीठा नगर में एक अजीम दावत का एहतमाम किया। उन्होंने हर किसी को करीब और दूर से दावत दी कि वो इस जश्न में शामिल हों। गांव का मैदान रंगीन झंडों से सजाया गया और कीकों और मिठाइयों से भरे मेजें रखी गई। लोग क्लारा के केक चखने और दावत से लुत्फ अंदोज होने के लिए हर तरफ से आए। वहां मौसीकी, रक्स और हंसी थी। दावत का सबसे खास लम्हा वो था जब क्लारा ने जादुई खुशी केक को पेश किया। सब ने इत्तेफाक किया कि यह सबसे मजेदार केक था जो उन्होंने कभी चखा था। जैसे जैसे जश्न जारी रहा, क्लारा ने एहसास किया कि केक के घर और जादुई अज्जा की हकीकी जादुई इसके जायके में नहीं बल्कि इस खुशी और मसरत में है जो ये लोगों को लाता। बेकिंग न सिर्फ मजेदार केक बनाने के बारे में है बल्कि मोहब्बत बांटने और लोगों को इकट्ठा करने के बारे में भी है। मिस्टर बिस्कुट मुस्कुराया, ये जानते हुए कि क्लारा ने सबसे अहम सबक सीख लिया था। जादुई पकवान की किताब ने इसे मुंतखब किया था क्योंकि इसका दिल साफ था और उसकी बेकिंग के लिए हकीकी मोहब्बत थी। क्लारा ने वादा किया कि वो हमेशा अपनी महारतों को दूसरों को खुश करने के लिए इस्तेमाल करेगी। जादुई अज्जा और जादुई पकवान की किताब के साथ क्लारा ने मजेदार केक बनाना जारी रखा, जहां भी गई खुशी और मसरत फैलाई। केक का घर एक ऐसी जगह बन गया जहां लोग न सिर्फ मजेदार केक के लिए आते थे बल्कि वहां की मोहब्बत और गर्मजोशी महसूस करने के लिए भी। क्लारा की शोहरत बीकर के तौर पर बढ़ती रही, लेकिन वो हमेशा आजिज और मेहरबान रही। उसने हमेशा याद रखा जो सबक उसने सीखा था और हमेशा एक साफ दिल के साथ बेकिंग की। मिस्टर बिस्कुट उसके साथ रहा और दोनों ने केक के घर को जादुई और हैरत अंगेज जगह बना दिया। और यूं क्लारा और जादुई केक के घर की कहानी मीठा नगर में एक लेजेंड बन गई, सबको याद दिलाते हुए कि बेकिंग में सबसे बड़ी जादू मोहब्बत और खुशी है जो एक दूसरों को लाता है।